नीचे के बालों की साफ सफाई क्या हमें करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कब कब करनी चाहिए? अरे भाई, इसके लिए कोई मुहूर्त थोड़ी ना निकलवाना पड़ता है, या न्यूज में कोई विशेष समय टाइम आपको सूचित किया जाएगा कि ये वाला जो दिन, ये वाला जो टाइम है, ये आपके लिए शुभ है और आप अपने नीचे के बालों की सफाई कर सकते हैं। जब लगे आपको कि हाँ बालों की ग्रोथ हो रही है, आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, उठाओ कैंची, कर लो ट्रिम। तो वही टाइम, वही दिन आपके लिए बेस्ट है। अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए। हाँ, अगर आप अपनी रेगुलर पार्टनर के साथ एक रेगुलर सेक्स एंजॉय करते हैं तो उस वक्त आपको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और आप अपना सेक्स भी बेहतर ढंग से एंजॉय कर पाए। इसके लिए आप अपने बालों को ट्रिम करना पसंद करते हैं, मतलब साइज में छोटा रखना चाहते हैं, या फिर आप शेव करना चाहते हैं, यह आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तरीके बहुत है हेयर रिमूव करने के लिए। अब ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करोगे वही तो अप्लाई करोगे ना। अब कुछ लोग तो हैं जो हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं हेयर रिमूव करने के लिए, तो कुछ लोग वैक्सिंग तक कराते हैं। जी हाँ, जिस तरह से फीमेल वजाइना की वैक्सिंग होती है, सेम इसी तरह से मेल प्राइवेट पार्ट की भी वैक्सिंग होती है, बड़े बड़े सैलून में होती है। ऑफ कोर्स पेनफुल तो होता है, ये हर किसी के कराने की बस की बात नहीं, लेकिन इसके फायदे बहुत होते हैं कि एक तो धीरे धीरे वहाँ जो हेयर ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, और जो नए बाल आते हैं वो मुलायम आते हैं, और वहाँ की स्किन का जो कालापन होता है ना, जिससे अक्सर मेल और फीमेल परेशान रहते हैं, और स्किन काली है नीचे से तो हमारी काली है, वो कालापन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके वैक्सिंग कराए, इतना पेनफुल मेथड ये हर किसी के बस की बात नहीं है इसको झेलना। और वैसे भी एक मेल ईगो भी होती है कि ऐसी थोड़ी ना मैं जाके किसी के भी सामने लेट जाऊं कि हाँ नंगा होके कि मेरी वैक्सिंग कर दूं, मैं कोई औरत हूं क्या? आप अदर मेथड जो रेजर हो गया उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यूबिक हेयर की साफ सफाई ये पर्सनल हाइजीन का ही एक पार्ट है। ये ना केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सेंसिटिव बॉडी पार्ट होता है तो आपको हेयर रिमूव करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ सकती है कि आपकी उस जगह पे कोई रैशेस ना पड़ जाए, कोई एलर्जी ना हो जाए, कोई बर्निंग स्पॉट ना पड़ जाए। वैसे तो मैंने जो भी तरीके आपको बताए हैं हेयर रिमूव करने के, जनरली लोग इन चीजों को अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी, ये मैं पर्सनली अपनी साइड से ही बोलना चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। वो ये कि लोग हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हैं, सबसे खतरनाक वही है, क्योंकि उसमें एक ऐसा केमिकल यूज किया जाता है जो आपके बालों को गलाकर बाहर निकालता है। अब जब वो आपके बालों को गलाकर बाहर निकाल रहा है तो वो आपकी स्किन को कितना डैमेज कर रहा होगा, स्किन को वो क्रीम कितना गला रही होगी और कितना जला रही होगी। इससे बेटर तो यही है कि आप थोड़ा सा पेनफुल एक्सपीरियंस ले लो, लेकिन जाके वैक्सिंग करा लो, जो ज्यादातर महिलाएं कराती हैं। आजकल जो फीमेल है वो अपनी वजाना की वैक्सिंग कराती हैं, दैट्स मच बेटर। लेकिन अभी भी कुछ फीमेल ऐसी हैं जो कि हेयर रिमूवल क्रीम को यूज करती है, ये मत करो। हाँ, अगर आप वैक्सिंग नहीं कराना चाहते कि आपके लिए काफी पेनफुल रहता है तो आप रेजर का इस्तेमाल कर सकती है। इससे एक जरूर परेशानी ये हो सकती है कि आपकी वहां की स्किन थोड़ी डार्क हो जाएगी, कम से कम केमिकल की वो बर्निंग से तो आप बच जाएंगी। वो जो केमिकल आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है वो तो नहीं होगा आपके साथ। अगर आपको स्किन डार्कनेस की भी प्रॉब्लम है कि स्किन डार्क हो जाएगी रेजर से, तो आप अपने बालों को छोटा करके रख सकते हैं, ट्रिम करके, क्योंकि पर्सनल हाइजीन का मेंटेन होता है बालों की साफ सफाई। उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देना, रिमूव कर देना, ये नहीं है। वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। हमारे शरीर के हर अंग पर बाल हैं, हमारे सर पर भी बाल हैं, तो क्या सर के बालों को केयर करने के लिए हम टाट गंजी करके घूमते हैं? हेड शेव तो नहीं कराते ना। हम बालों की केयर करते हैं, इन्हें धोते हैं, इन्हें हम वॉश करते हैं, ऑयल मसाज देते हैं ताकि चमक बनी रहे, बालों में जान पड़े, जुए ना पड़े, किसी तरह का कोई बालों में कोई डर्ट ना हो। बहुत सी चीजें हम करते हैं ना, तो यही होती है केयर और हाइजीन मेंटेन करना। सेम इसी तरह से आप अपने नीचे के बालों को व्यवस्थित करके रख सकते हैं, उसे ट्रिम करके रख सकते हैं। हर 15 दिन में आप ट्रिम कर लीजिए जब आपको लगे कि हाँ ग्रोथ हो गई है। जड़ से उखाड़ने की क्या जरूरत है, बिल्कुल शेव करने की क्या जरूरत है। हाइजीन का अर्थ ही यही है कि वहां पर कोई बदबू ना आए, कोई इन्फेक्शन की शिकायत ना हो, आप बालों को व्यवस्थित करके रखें। शेव करना ही आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन उसके लिए तरीका आप वो अपनाएं जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें और आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना हो।
कि वैक्सिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेनफुल रहता है। और अगर आप पेन से बचना चाहते हो तो रेजर यूज कीजिए या फिर बालों को ट्रिम करके रखिए। हेयर रिमूवल क्रीम यूज मत कीजिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी स्किन हेल्थ के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करें। वैसे भी प्रकृति ने जो हमारे शरीर पे हमें बाल दिए हैं, चाहे वो हमारे सर पे बाल हो, आंखों की पलकें हो, नाक के बाल हो, या हमारे बगल में बाल हो, नीचे हमारे प्राइवेट एरिया में बाल हो, अब वो ये लगता है उसने ऐसे ही दे दिए। इनका अपना अलग महत्व है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं, हमें प्रोटेक्ट ही करते हैं। हाँ, ये एक्स्ट्रा केयर और पर्सनल हाइजीन जरूर मांगते हैं और आपको इसी चीज का ध्यान देना है ताकि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन तो यहीं खत्म हो गई, जिसमें मैंने आपको प्यूबिक हेयर के बारे में बताया कि इसकी साफ सफाई रखना जरूरी है या नहीं, और अगर रखें तो क्या क्या तरीके आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब आपके कुछ सवाल होते हैं जो आपके मेरी पुरानी वीडियोस में आप कमेंट सेक्शन में छोड़ छोड़ कर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि उन सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ। तो आप अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि जो फ्लेवर कंडोम बोला तो ये जाता है कि ओरल सेक्स के लिए होता है, नीचे पेनिट्रेशन के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते, तो फिर इसमें डॉट क्यों अवेलेबल होते हैं, मतलब जो डॉटेड टेक्सचर होता है वो क्यों होता है। तो डॉटेड टेक्सचर होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपका जो ओरल सेक्स है वो और ज्यादा प्लेजरेबल हो सके। जैसे वजाना में अंदर बाहर करते हुए डॉट घर्षण पैदा करता है, सेम इसी तरह से जो फ्लेवर कंडोम में जो डॉट बने होते हैं, जब आप उसे पहनकर ओरल सेक्स करते हैं और आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको इन आउट करती है, तो उससे जो घर्षण होता है उस पर ज्यादा महसूस होता है, फ्रिक्शन ज्यादा महसूस होती है और आप ओरल सेक्स को ज्यादा बेहतर ढंग से इंजॉय कर पाते हैं। तो फ्लेवर कंडोम में डॉट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नीचे वाले मुंह के लिए बने हैं, ये ऊपर वाले मुंह के लिए बना है। अब एक सवाल और, शॉर्ट वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड करी थी जिसमें मैंने ड्रैगन कंडोम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी, उसके फंक्शन के बारे में बताया था, जैसे आपने कांटे वाला कंडोम भी बोलते हैं, काफी फेमस है कांटे वाला कंडोम बोल के। तो उसमें किसी ने कमेंट किया कि ये कांटे नहीं होते, ये डॉटेड होते हैं और इसे ड्रैगन कंडोम नहीं कहते, इसे डॉटेड कंडोम कहते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है। डॉटेड कंडोम रीयूजेबल नहीं होता, जबकि जो ड्रैगन कंडोम होता है थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज होता है और रीयूजेबल होता है। कांटे कांटे जो बने होते हैं वो प्लेजर के लिए होते हैं, जैसे डॉटेड कंडोम में डॉट बने होते हैं। अब वो कांटे तो हैं पॉइंटेड नोक जैसे, लेकिन बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और ऐसा नहीं होता कि आपके प्राइवेट पार्ट उससे हर्ट हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट। अब एक और सवाल, कि मैम बेस्ट कंडोम कौन सी कंपनी का, बस ये सजेस्ट कर दो। मेरे सजेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की बॉडी, उसका शेप और साइज उसके प्राइवेट पार्ट का वो अलग अलग होता है। मैंने सबके देख थोड़ी ना रखे हैं कि कैसे कैसे नहीं, कैसे मैं पता लगाऊं। इसका मेजरमेंट खुद कीजिए, आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको खुद ही करना होगा। ये आपकी शुरुआत में 5 से 6 कंडोम हर ब्रांड के खराब जरूर होंगे, लेकिन एक ना एक कंडोम पे, सही ब्रांड पे आप पहुंच जाओगे कि कौन सी ब्रांड का कौन सा कंडोम आपको सूट करता है और आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, नतीजे पे पहुंचना होगा।